तो हमारा राजस्थान की खाद्य एवं कृषि फसलों के अंदर पार्ट 1 हो चुका था। कृषि में खाद्य व्यावसायिक फसलों के अंदर इसका फिर से रिवीजन करते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में दो प्रकार की कृषि मेनली अपन ने दो प्रकार की पढ़ी थी। मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन जो होता है उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। दूसरा बारानी कृषि। बारानी कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है। इसमें दो टाइप होते हैं, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। शुष्क कृषि जहाँ पे पानी नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर। आर्द्र कृषि झालावाड़, कोटा, बारां के अंदर। फिर हम आता है कृषि खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों के अंदर खरीफ की फसलों को कहते हैं शाड़ू। ध्यान रखना, शाड़ू और उन्नाड़ू में कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन को लगेगा रबी की फसलें सर्दियों के टाइम पे होती है तो इनको शाड़ू कहता है, जबकि है ऐसा नहीं। शाड़ू कहते हैं खरीफ की फसलों को, रबी की फसलों को कहते हैं उन्नाड़ू। ये खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है इनको, जिसमें से 60 से 65% तो खाद्यान्न होती है, 10 से 15% तिलहन और 4% के आसपास कपास होता है। फिर अपन देखते हैं खरीफ की फसलों के प्रकार। तो एक तो आ जाता है बाजरा, जो गर्मियों के अंदर बोई जाती है, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार, ग्वार, रागी, तिल हो गए, चावल हो गया, कपास, मक्का, मूंगफली भी आती है, मोठ है, आई गया सोयाबीन। ये इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो इसकी है, खरीफ की फसलें। फिर दूसरा आता है रबी की फसलें। रबी की फसलों को कहते हैं उन्नाड़ू। ये बोई जाती है अक्टूबर के अंदर, कटाई होती है मार्च अप्रैल के अंदर। होती कौन कौन सी मेन फसलें? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, राई, इसबगोल, अफीम, तारामीरा। सरसों और राई से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सरसों और राई जो अपन को मिलती है वो मिलती है, सरसों और राई का जो अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर के अंदर है। इसबगोल का अपन आगे पढ़ेंगे। वैसे इसबगोल की मंडी है कहाँ? भीनमाल, जालोर के अंदर। तो इसबगोल मंडी भीनमाल, जालोर के अंदर। जबकि होता कहाँ है सबसे ज्यादा? इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर में है। एक मिनट, इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर में है। तो और ये सबसे ज्यादा होता है बाड़मेर में। अफीम और तारामीरा हो गए। अब अपन ने देखा था कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो 267.67 मैट्रिक टन हुआ है, जिसमें से 103 मैट्रिक टन खरीफ का हुआ है और 163.96 मैट्रिक टन रबी का हुआ है। लगभग 163.96 था तो 164 ध्यान रख सकते हैं। जायद की फसलें, मार्च में खेत खाली हो जाता तो फिर से जायद की फसलें बो दी जाती है, कटाई जून जुलाई में होती है। और खीरा, काकड़ी, तरबूज, करेला, बैंगन, लौकी, ये सब मेनली फसलें होती है। खाद्यान्न फसलें जिनको खाने में अपन काम लेते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये सब। तिलहन फसलें सरसों, जिनसे तेल निकलता है, मेनली वो तिलहन फसलें होती है, जैसे सरसों का तेल, राई, तिल हो गया, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, तारामीरा हो गई, ये सब। दलहन फसलें दालें, चना, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, मसूर। फिर अपन फसल क्रांति की बात करते हैं तो फिर अपन ने फसल क्रांति के बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में। फसल क्रांति में अपन ने देखा था श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जन्मदाता कौन थे? वर्गीस कुरियन। एक हरित क्रांति होती है, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। एम.एस. स्वामीनाथन। हाँ, तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित हो गई। रजत क्रांति अंडों से संबंधित हो गई। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित हो गई। सिल्वर फाइबर, कपास को कहते हैं सिल्वर, सफेद सिल्वर होता है चांदी जैसा कपास ही होता है। सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए, ध्यान रखना, सुनहरी क्रांति बागवानी के लिए। और सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। स्वर्ण रेशा क्रांति या सुनहरा रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज, पीली क्रांति सरसों, ये हो गया। फिर अपन ने देखा था प्रोडक्शन में कौन कौन है, तो अभी फिर से इसको पढ़ेंगे। बाजरा प्रोडक्शन में भारत का प्रथम स्थान है। प्रथम अलवर में आया था। दूसरा बाजरा प्रोडक्शन में भारत के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। 44.66% बाजरा केवल राजस्थान में होता है। ऑल ओवर भारत का बाजरा की किस्में इंपॉर्टेंट है। राज 171 बाजरा की किस्में जो याद रखनी है। राज 171, मोती कंपोजिट, RCB2, HB3, RH30। ये इसको याद रखने का तरीका, जैसे RCB यहाँ पे आई तो हमने उसको बाजरा खिलाया, यहाँ पे RHB 911 है। तो
RCBI उसको अपन ने 2 रुपए में बाजरा दिया कि भाई अच्छी खेलेगी, लेकिन उसने क्या किया, अच्छी नहीं खेली, वो नहीं खेली तो 911 रुपए किलो में बाजरा दिया। फिर राज 171 बाजरा राजस्थान में 171 रुपए में, RCB को हमने 2 रुपए में दिया, RCB नहीं अच्छी खेली तो उसको 911 रुपए में दिया। फिर RHB 30 अपन याद रख सकते हैं। मक्का, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा, अभी पूछा गया था। कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, बांसवाड़ा में। किस में कौन सी है, माही कंचन, माही धवल, मेगा, नवजोत, अपन ने कपल की तरह याद किया था भाई। माही कंचन हो गया, माही धवल, कंचन और धवल मक्के के खेत में, कंचन और धवल अकेले नहीं थे, 3 ग्रुप था, कौन कौन था, मेगा, नवजोत, कंचन, धवल और एक अरुण गंगा, साथ में मोती के साथ में, मोती कंपोजिट डालने आया था और मोती ने देखा, उन सबको देखा किसने, मोती ने। क्यों, क्योंकि वो कंपोजिट खाद डालने आया था। मक्का उत्पादन में प्रथम कौन है, चित्तौड़। बाजरा उत्पादन में प्रथम कौन है, अलवर। चावल, चावल के अंदर, चावल उत्पादन में प्रथम कौन है, बूंदी। गोल्डन, एक चावल के अलग से फसल होती है जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस होती है गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए ऐड किया हुआ होता है। चावल की किस्में कौन कौन सी है, चावल की किस्में करुणा, दया, पद्मा, सरबती, बासमती, चंबल, कृष्णा, माही सुगंधा। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है, जिसमें अपन मेन जो है इसमें करुणा है, दया है, पद्मा, करुणा, दया, पद्मा, करुणा, दया, पद्मा, सरबती, बासमती, चंबल, कृष्णा, माही सुगंधा। इसके अलावा इसमें रत्ना याद रखने वाली चीज है जो पिछली बार लिखी भी नहीं थी, रत्ना और ऐड कर लेना, भूल गया था मैं पिछली बार, दिमाग से निकल गया था। करुणा, दया, पद्मा, माही सुगंधा, माही सुगंधा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। सरबती, सरबती, करुणा, दया, पद्मा, सरबती, बासमती, चंबल, कृष्णा, माही सुगंधा, रत्ना, करुणा, दया, पद्मा, करुणा, दया, पद्मा, करुणा, दया, पद्मा, सरबती, बासमती, चंबल, कृष्णा, माही सुगंधा, रत्ना, कृष्णा, माही सुगंधा, रत्ना। पहला उत्पादन में प्रथम कौन है, बूंदी। दूसरा कौन है, हनुमानगढ़। ज्वार, ज्वार उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है, 14.87% देश का अनाज अपन उत्पादित करता है। ज्वार को इंग्लिश में कहते हैं सोरगम, सोरगम कहते हैं इंग्लिश में। ये जो SPV 96 और SPV 245 है, ये सोरगम वैरायटी है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो सोरगम वैरायटी है, सोरगम वैरायटी 96, सोरगम वैरायटी 245 और राजस्थान चरी। तो ये याद रह जाएगी ऐसे। ज्वार उत्पादन में प्रथम कौन है, तो अजमेर है, और दूसरा कौन है, भीलवाड़ा। कपास उत्पादन, कपास उत्पादन में भाई ये विरनारी है, विरनार वरा लक्ष्मी, विरनार वरा लक्ष्मी, PST 9, राज HH 16, नर्मदा, विक्रम, विकास, विजय, ये सब कपास की किस्में, कपास की किस्में। इसके अलावा बीकानेरी नरमा, गंगानगरी अगेती, बीकानेरी नरमा, नरमा इसको कहते हैं तो याद आई जाएगी। और गंगानगरी अगेती, गंगानगरी अगेती इसकी एक किस्म और है। ये दोनों याद रखने वाली चीजें। मैक्सिकन सोना, इसके अलावा जो अपने सोना, सोने से याद रखना क्योंकि इसका कलर सोने जैसा होता है, इसलिए इसको सोना कहते हैं, मैक्सिकन सोना। मैक्सिकन सोना अपन इससे याद रख सकते हैं कि जो गेहूं का कलर होता है वो सुनहरा होता है, तो सोने जैसा कलर होता है, इसलिए बिनोड़ा, बिनोड़ा कहते हैं कपास के बीज को, बिनोड़ा इससे संबंधित, तो कपास के बीजों को कहते हैं बिनोड़ा, कपास के बीजों को कहते हैं बिनोड़ा। सफेद सोना कपास को कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है सफेद सोना क्या है, तो ये कपास ही होता है, व्यावसायिक फसल है भाई। अमेरिकन कपास, ये अपन ने लिखा ही था, अमेरिकन कपास, ये गंगानगरी अगेती। कपास उत्पादन में प्रथम कौन है, हनुमानगढ़। तो अब तक कितने हो गए। बाजरा उत्पादन में प्रथम कौन है, बाजरा उत्पादन में अपने प्रथम है अलवर। कपास उत्पादन में प्रथम कौन है, कपास उत्पादन में हनुमानगढ़। गेहूं उत्पादन में प्रथम कौन है, गेहूं उत्पादन में गंगानगर। चावल उत्पादन में प्रथम बूंदी। ज्वार उत्पादन में प्रथम अजमेर। ये हो गया। मक्का रह गया, मक्का उत्पादन में प्रथम भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सॉरी, मक्का उत्पादन में चित्तौड़गढ़ प्रथम है। गेहूं, अब अपन गेहूं उत्पादन में देखते हैं। गेहूं का अपन ने देख लिया था। गेहूं में सबसे पहले इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी है, प्रथम कौन है, गंगानगर। किस्में कौन कौन सी है, कल्याण सोना। ओ, मैं उधर बता गया शायद, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये मैक्सिकन सोना, मैक्सिकन सोना इनकी नहीं है, कपास की नहीं है मैक्सिकन सोना, ये गलती से बता दी इधर गेहूं के समझ के, मैक्सिकन सोना है नहीं। हाँ, विक्रम, विकास, हाँ,
किसमें कौन सी होगी? कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, कर्ण वंदना, कर्णा, नरेंद्र, सरबती, कोहिनूर, राज 3070 ये पूछी हुई है, अभी पूछी थी रिसेंटली सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। राज 3070 किसकी किसमें? 3077 इससे मिलती जुलती है। दुर्गापुरा 65, खर्चिया, चंबल। जो की किस्म, जो में प्रथम कौन है? जयपुर। किस में कौन सी है? ज्योति किरण, राजकिरण, RDB 1, RS 6 और RD 311। अब अपन देखते हैं इसके अलावा एक दो किस्में और रह जाती हैं जो कि मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इसके अलावा एक दो किस्में और रह जाती है, जैसे चना की किस्म है। कौन सी चना की किस्म? एक तो दोहद येलो है, दोहद येलो, ये एग्जाम में पूछी हुई चीजें जो रह गई थी पिछले वीडियो में, अब बता रहा हूँ। दोहद येलो है। पूसा 2085, पूसा 2085 या 2085, ये काबुली चना है जो छोला या काबुली चना बोल के आता है, ये यही है। एक बैर की किस्म पूछी हुई है एक बार, गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति है थार सेविका, गोमा कीर्ति, थार सेविका और थार भूबराज। गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज, ये 3 हैं जो बैर की किस्म है। दोहद येलो, पूसा 2085, दोहद येलो, पूसा 2085, दोहद येलो, पूसा 2085, ये है चना की किस्में। और बैर की किस्में गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज। गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज। एक आंवला की किस्में, आंवला की ओर रह जाती है। एक आंवला है जो जिसकी है गोमा ऐश्वर्या, गोमा ऐश्वर्य, ये इसकी है। अब अपन देखते हैं उत्पादन में प्रथम कौन है, किस किस के उत्पादन में प्रथम कौन कौन है। तो मेथी उत्पादन में प्रथम कौन है? मेथी उत्पादन में बीकानेर आ गया प्रथम। लाल मिर्च उत्पादन में सवाई माधोपुर आ गया। जबकि सुर्ख लाल मिर्च उत्पादन, सुर्ख लाल मिर्च कहाँ की फेमस है? वो मथानिया की। पान मेथी कहाँ की फेमस है? नागौर की। ये रही पान मेथी नागौर, सुर्ख ये मथानिया जोधपुर। तुलसी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। हल्दी बीकानेर की फेमस है। लहसुन बारा का फेमस है। हल्दी बीकानेर की। हल्दी कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर की और क्या क्या फेमस है? मेथी फेमस है, हल्दी फेमस है, तुलसी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। जीरा कहाँ का है? जोधपुर का। जीरा फेमस कहाँ का है? जीरा जोधपुर। लहसुन बारा, धनिया झालावाड़, धनिया कहाँ का है? झालावाड़ का। अदरक कहाँ की है? डूंगरपुर की। अदरक डूंगरपुर। गुलाब अजमेर और पुष्कर के। चेतीदम से गुलाब खमनौर राजसमंद का। मेहंदी सोजत की। गिलूंड की भी फेमस है लेकिन सोजत मेन है। मेहंदी गिलूंड की भी फेमस है लेकिन सोजत मेन है, ठीक है। मेहंदी गिलूंड की भी है लेकिन सोजत मेन है। प्याज सिक्कर का। टमाटर जयपुर के। मौसमी गंगानगर, माल्टा गंगानगर, किन्नू हनुमानगढ़, संतरा झालावाड़, नींबू पाली। ऑल ओवर ये यहाँ के फेमस है। मंडी में अपन देखे तो कौन कौन सी मंडी कहाँ, किसकी मंडी कहाँ पे है? मंडी तो लहसुन की मंडी कहाँ है? छिपा बड़ौद 12 में। छिपा बड़ौद में लहसुन की मंडी है 12 के अंदर। होता क्या प्रोडक्शन सबसे ज्यादा लहसुन का? 12 में। तो मंडी कहाँ होगी? 12 में। मंडी कहाँ होगी? 12 में होगी। प्याज की मंडी कहाँ है? सीकर और अलवर में। टमाटर की मंडी कहाँ है? बस्सी जयपुर में। टमाटर की मंडी बस्सी जयपुर में। टमाटर मंडी है बस्सी जयपुर के अंदर। संतरा मंडी भवानी। संतरा कहाँ हो रहा है? झालावाड़ में सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है, तो मंडी कहाँ होगी? भवानी मंडी झालावाड़। जीरा की पैदावार जोधपुर और मेड़ता में हो रही है, तो मंडी कहाँ है? जोधपुर में और मेड़ता में। जीरा सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? जोधपुर में, तो मंडी कहाँ होगी? जोधपुर में। मूंगफली की मंडी बीकानेर में। मूंगफली होती भी बीकानेर में। अब किन्नू की याद रखना, किन्नू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में हो रहा है लेकिन मंडी गंगानगर के अंदर। इसबगोल सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? इसबगोल बाड़मेर में होती है, लिखा हुआ नहीं होगा पर इसबगोल बाड़मेर में होती है। और इसकी मंडी क्या है? इसकी मंडी बीनमाल जालौर के अंदर। राजस्थान किन अब अपन आगे का बढ़ते हैं। राजस्थान किन किन जगहों में प्रथम है? तो राजस्थान बाजरा उत्पादन में प्रथम है। इसके साथ साथ राजस्थान ग्वार उत्पादन में प्रथम है। इसके अलावा राजस्थान राई एवं सरसों के उत्पादन में प्रथम है। इसके साथ साथ राजस्थान कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम है। और राजस्थान पोषक अनाज के अंदर प्रथम है। राजस्थान पोषक अनाज में प्रथम है। राजस्थान बाजरा गवार कुल तिलहन पोषक अनाज राई एवं सरसों के अंदर।
बाजरा उत्पादन में राजस्थान, देश का 44.60% बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में देश का 90.36% ग्वार राजस्थान में होता है। देश की 46.13% राजस्थान के अंदर ड्राई एवं सरसों होती है। देश का 22.78% तिलहन होता है, कुल तिलहन राजस्थान में होता है। देश का 15.66% जो पोषक अनाज है वो राजस्थान के अंदर होता है। तो राजस्थान इन कुल 5 चीजों के अंदर प्रथम स्थान रखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि लेवल इतना ज्यादा नहीं आए क्या पता, लेकिन फिर भी याद रखने वाली चीज है कि राजस्थान प्रथम किस किस में है। तो राजस्थान प्रथम किस किस में आ गया, राजस्थान आ गया प्रथम बाजरा उत्पादन में, राजस्थान प्रथम है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, कितना करता है 44.60%। ग्वार उत्पादन में लगभग 90% यहाँ होता है। ग्वार उत्पादन कुल तिलहन में, कुल पोषक अनाज में, राई एवं सरसों में। राई एवं सरसों का 46.13%, बाजरा का 44.66%, राई का 46.13%, ग्वार का 90.36%, कुल तिलहन 22.78%, पोषक अनाज का 15.66% राजस्थान के अंदर होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान सेकंड किस किस के अंदर है। सेकंड नंबर में राजस्थान किस किस में है, तो राजस्थान मूंगफली के अंदर सेकंड नंबर पे है। मूंगफली में राजस्थान सेकंड पे है। फर्स्ट कौन है मूंगफली में, फर्स्ट है भाई गुजरात। राजस्थान मूंगफली में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट में है गुजरात। और राजस्थान थर्ड किस किस में है, थर्ड है राजस्थान एक तो कुल दलहन में, कुल दलहन में राजस्थान थर्ड है, कितना है 13.88% राजस्थान थर्ड है। फिर चना, चना के अंदर राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है 14.75%। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुल दलहन में अपन थर्ड है। कुल दलहन में चना में, ज्वार में, ग्वार में अपन पहले हैं, लेकिन ज्वार में कितना है तीसरे। सोयाबीन में अपन का स्थान कौन सा है, सोयाबीन में अपन थर्ड नंबर पे है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है। राजस्थान प्रथम किस किस में है, फिर से याद करते हैं, राजस्थान प्रथम किस किस में है। राजस्थान प्रथम है बाजरा, ग्वार, राई एवं सरसों, कुल तिलहन और पोषक अनाज। बाजरा, ग्वार, राई सरसों, कुल तिलहन और पोषक अनाज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा कि कितना परसेंट है। तो बाजरा 44.66% है, ग्वार है वो 90 पॉइंट समथिंग है, 90.36% के आसपास है। फिर अपने आता है राई एवं सरसों। राई एवं सरसों में 46.13%, राई एवं सरसों है 46.13%। और कुल तिलहन अपने 22.78%, पोषक अनाज में 15.66% की भागीदारी राजस्थान देता है। सेकंड अपन किस किस में है, तो मूंगफली में अपन सेकंड नंबर पे है। मूंगफली का थोड़ा ध्यान रखना, पहले नंबर पे गुजरात आ जाता है। तीसरे नंबर पे अपन किस किस में है, तो ज्वार में तीसरे नंबर पे हैं अपन, सोयाबीन में तीसरे नंबर में, चना में तीसरे नंबर में, और कुल दलहन में तीसरे नंबर पे। कुल दलहन में प्रथम नंबर पे कौन आता है, कुल दलहन में प्रथम नंबर पे आता है अपने एमपी में दालें सबसे ज्यादा होती है। चना में भी एमपी आता है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं अनुसंधान केंद्र देखते हैं। तो अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं राजस्थान में। एक सबसे पहला राष्ट्रीय सरसों या राई अनुसंधान केंद्र, सरसों या राई अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों और राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर में। एक बार इसकी डेट भी पूछी गई थी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना 1993 में स्थापना की गई थी। फिर दूसरा है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बाड़मेर। बाजरे से बै से बाजरा, बै से बाड़मेर। मक्का अनुसंधान केंद्र है, मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मक्का अनुसंधान केंद्र है अपने बांसवाड़ा। अभी देख चुके थे ये तो, लेकिन ये ध्यान रखना कि बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र है जोधपुर। उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है भाई, जोधपुर। तो राष्ट्रीय सरसों या राई अनुसंधान केंद्र 1993 में स्थापित किया गया था सेवर भरतपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में, चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है,
मक्का या चावल अनुसंधान केंद्र, और अपने ये ज्वार अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र है, जवाहर अनुसंधान केंद्र, जवाहर अनुसंधान केंद्र आता है अपने वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, जवाहर अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। इसबगोल सबसे ज्यादा, इसबगोल की मंडी कहाँ है? इसबगोल की मंडी कहाँ है? भीनमाल जालोर। इसबगोल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? बाड़मेर में। और इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है जोधपुर में, जोधपुर। तो ये आ गया जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, तीनों आ गए, भीनमाल जालोर आ गया। फिर अपने मेन इंपॉर्टेंट बनता है काजरी, आफरी, काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की स्थापना हुई थी जोधपुर में हुई थी, और 1959 में हुई थी। अच्छा, काजरी की 5 ब्रांच हैं, कहाँ है? तो एक लेह में, क्यों? क्योंकि वहां पे मरुस्थल है। काजरी वहीं काम करती है जहां पे मरुस्थल होता है। सेंट्रल एरिड, काजरी की फुल फॉर्म पता है ना? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 5 ब्रांच है, कहाँ है? जहां पे मरुस्थल होगा वहां पे। तो लेह में। दूसरी भुज, गुजरात के भुज में, क्योंकि वहां पे दलदली है और वहां पे मरुस्थल है। जो मेन भुज फेमस है वो मरुस्थल के लिए फेमस है, वहां पे नमक की सफेद चादर है। इसके अलावा 3 अपने पड़ोसी, कौन कौन? 3 अपने पड़ोसी कौन कौन है भाई? 2 अपने पड़ोसी कौन कौन से? जोधपुर के पड़ोसी, अपने नहीं, जोधपुर के। जैसलमेर हो गए, और बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर। साथ में एक आ जाता है पाली। ये टोटल 5 ब्रांच है, ये याद रखी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट भी बनती है थोड़ी। आफरी का है, आफरी भी जोधपुर में। आफरी का है, आफरी भी जोधपुर में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, 1998 में बनी है भी। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन अनुसंधान, कृषि विपणन संस्था कहाँ है? ये है जयपुर में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र, खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है भाई? खजूर उत्कृष्टता केंद्र ये है सागर भोज का एक कास्ट है जो कहाँ रहती है? जैसलमेर में। मेनली जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाकी ये और भी कहीं मिल सकते हैं, लेकिन मेनली जैसलमेर में पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊंट या अश्व प्रजनन केंद्र लगभग सबको याद होता है। केंद्रीय ऊंट एवं अश्व प्रजनन केंद्र, केंद्रीय ऊंट या अश्व, ऊंट भी है साथ, ऊंट प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे, अश्व प्रजनन केंद्र भी है। कहाँ पे है? जोहड़बीड़। ऊंट से बीकानेर, ऊंट की सारी चीजें कहाँ है? बीकानेर। तो ये कहाँ है? जोहड़बीड़ में, जोहड़बीड़ बीकानेर। कहाँ है भी ऊंट प्रजनन केंद्र? जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? जोहड़बीड़ में। इसके अलावा एक और चीज क्या है? केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, जोहड़बीड़ के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था अपने हैं बिछवाल, बैसे बागवानी, बैसे बिछवाल, बैसे बीकानेर, कहाँ है भाई? बीकानेर में है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। जैतून तेल रिफाइनरी लूणकरणसर, जैतून तेल रिफाइनरी है एक, जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ है? लूणकरणसर बीकानेर में पड़ता है ये। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र
केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है भाई? दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा में, जयपुर दुर्गापुरा जयपुर में है। इसके अलावा भाई मसाला पार्क, मसाला पार्क बच जाता है। मसाला पार्क कहाँ है? मसाला पार्क है जोधपुर, जोधपुर में और कोटा में। मसाला पार्क जोधपुर, मथानिया जोधपुर और कोटा में। मथानिया जोधपुर फेमस ही मिर्चों के लिए, तो मसालों के लिए फेमस है वो। इसके अलावा जयपुर कोटा में आ जाता है। ये 5 मेन अपने 5 क्या, ये मेन अपने कुछ कुछ पार्क हो गए, जिनमें से जिनको अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है? तो राष्ट्रीय सरसों या राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर के अंदर 1993 में बना था। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर है। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो बाजरा उत्कृष्टता केंद्र है अपने जोधपुर के अंदर। बाजरे का अनुसंधान करना है, रिसर्च करनी है बाजरे पे, बाड़मेर जाओ। बाजरे का उत्कृष्ट करना है, उसको अच्छा बनाना है, तो जोधपुर में जाओ। चावल या मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर, चावल या मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर। काजरी कहाँ है? जोधपुर में 1959 में बनी थी। 5 साइड ब्रांच है काजरी की, कौन सी? एक तो भुज है, लेह है, जैसलमेर है, बीकानेर और जैसलमेर बीकानेर है, साथ में पाली है। ये पाली है भाई यहाँ पे, जैसलमेर बीकानेर पाली। इसके अलावा आफरी जोधपुर में है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर के अंदर। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सागरभोज का जैसलमेर में है। केंद्रीय ऊंट या अश्व प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी जोहड़बीड़ के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल के अंदर है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में। केंद्रीय मसाला पार्क कहाँ है? जोधपुर में और कोटा में। एक जैतून तेल रिफाइनरी है, वो कहाँ है? लूणकरण सर। इसके अलावा